यकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप ठीक होंगे और सी प्लस प्लस को एंजॉय कर रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। जो जो लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम क्या सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर। मैं अगर नटशल बताऊं कि क्या चीज़ें फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस के अंदर और आपके कोडिंग को बहुत एफिशिएंट बना देता है। उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन सिग्नेचर्स के बारे में, क्या होते हैं, नेम मैंगलिंग और नेम डेकोरेशंस क्या होती है, ओवरलोडिंग जो होती है वो कंपाइलर लेवल पे किस तरह ओवर होती है, कंपाइलर उसको किस तरीके से देखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इसका इस लिहाज से कि जब आपको ये पता होगा कि कंपाइलर इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है तो आपके लिए प्रोग्राम को लिखना और अंडरस्टैंड करने में, और आपके जो नॉर्मल कॉमन एरर्स होते हैं वो भी जब आपको ये पता होगा तो उससे आपके कॉमन एरर्स जो हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। सो हम वन वन बाय वन जाएंगे और आई होप कि इस जो क्लास है आज की, इस वीडियो के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ओवरलोडिंग का वो आपका क्लियर हो जाएगा और फंक्शंस ओवरलोडिंग आपके लिए बहुत सारी जगहों पे काम आएगी। और ये हमारा नेक्स्ट जो क्लासेस जिस वक्त हम स्टार्ट करेंगे वहां के ऊपर बहुत ज्यादा यूज होती है। सो इसलिए इसको गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको वीडियो लाइक लगे। ठीक है, और अगर नहीं भी लगती तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है ताकि मैं उसको उस तरीके से इंप्रूव करूं। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग ये है कि जब भी आपके पास सिमिलर काइंड के टास्क आ जाएं, ओके, सिमिलर टाइप के टास्क आ जाएं और जो कि थोड़े बहुत रिलेटेड हों और आप उसको करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोसीजर। लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर लिख देते हैं। एग्जांपल है यहाँ प्रिंट है। ओके, मैंने प्रिंट का फंक्शन 1 2 3 4 और 5 प्रिंट के फंक्शन लिखे हैं। तो आप ये देखें, ये भी प्रिंट के नेम से है, ये भी प्रिंट के नेम से है, ये भी सारे जितने 5 के 5 है प्रिंट के नेम से है। बट क्या है कि आपका यहाँ पर हमारे पास इंटीजर है, यहाँ दो इंटीजर हैं, यहाँ डबल दिया हुआ है, यहाँ हमने करेक्टर स्ट्रिंग दी हुई है और उसके बाद यहाँ पर एसटीडी स्ट्रिंग दी हुई है। सो क्या हो क्या रहा है बेसिकली? फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि आप सेम फंक्शन को आप डिफरेंट, जब आप देखें कि यहाँ पर काम क्या है बेसिकली, जो स्मॉल जो टास्क है वो है कि प्रिंट करना। अब प्रिंट करने से क्या है कि उसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो ये हम देते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है, मतलब फंक्शन ने एक ही काम परफॉर्म करना है बट डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह के काम के लिए जो कि एक ही फंक्शन मल्टीपल काम कर सकता है विद सेम नेम, तो इसको आप क्या कहते हो कि फंक्शन ओवरलोडिंग। आपका एक फंक्शन होता है और आप बाकी फंक्शन को आप ओवरलोड कर देते हो। ये भी ओवरलोडेड फंक्शन है जो कि हमने लिखा है, ये भी ओवरलोडेड फंक्शन है सिमिलरली। तो ये जितना सिर्फ पहला फंक्शन होता है फिर बाकी जितने भी होते हैं ये ओवरलोडेड होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये भी बेसिकली ओवरलोडेड फंक्शन ही होगा आपका। ओके, सो ये भी ओवरलोडेड है और लास्ट में हमारे पास ये भी ओवरलोडेड फंक्शन है। ओके, फंक्शन सिग्नेचर्स मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आज के इस ट्यूटोरियल के मुताबिक वो इंपॉर्टेंट है। फंक्शन सिग्नेचर ये होता है, फंक्शन सिग्नेचर बेसिकली आपका नेम और उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं, तो उसका नेम और उसके आर्गुमेंट जो होते हैं वो फंक्शन का सिग्नेचर बोला जाता है उनको। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन सिग्नेचर है, क्योंकि फंक्शन सिग्नेचर से पता चलता है कि आपका फंक्शन जो है वो दूसरा, जो कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करता है वो देखता है कि वो ये एक डिफरेंट चीज है। बेसिकली इसी से हमारा एक जब आपका जो सी कंपाइलर है जब आप बिल्ड करते हो तो कंपाइलर क्या करता है कि इसको ट्रांसलेट करता है अपनी एक लैंग्वेज के अंदर और वो उनको अपने पास रखता है कि ये किस तरीके से उसने अंडरस्टैंड करने हैं। बेसिकली क्या होगा, लेट्स से कि जब आप ये कॉल करेंगे, कोई भी फंक्शन कॉल होगा, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैंने किस फंक्शन को इस वक्त यूज करना है, क्योंकि सारे फंक्शंस के नेम तो प्रिंट है। ठीक है, हम एग्जांपल में नीचे जाएंगे तो आपको और बेहतर पता होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इस जो नेम मैंगलिंग है, नेम मैंगलिंग की क्या चीज होती है कि जिस वक्त कंपाइलर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है वो हर एक को अपने पैरामीटर्स के थ्रू। सो इनके जो नेम्स हैं और इसके जो पैरामीटर्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि नेम डेकोरेशन के या नेम मैंगलिंग। और ये किस लिए जरूरी होती है कि ये जिस वक्त कंपाइलर लिंकिंग करता है किसी भी कोड के अंदर, तो उसको इंपॉर्टेंट होता है कि कंपाइलर इसको लिंक प्रॉपर तरीके से कर सके। तो हम समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कंपाइलर, इसको मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं तो वो ये होता है कि कंपाइलर के पास क्या आता है यहाँ कि लेट मी सी, यहाँ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये जो फंक्शंस है कंपाइलर के पास जिस वक्त ये प्रोसेस हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि हर फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल टू इससे स्टार्ट होता है। जब कंपाइल इसको अपने कोड में लेके जाता है तो पहले इस तरह होता है, उसके बाद फिर हम लेटर आता है जी,
जी के बाद लेटर, ये बेसिकली कंपाइलर की ना स्कीम है। नेमिंग स्कीम क्या है कि वो सबसे पहले 2 बार अंडरस्कोर देता है, फिर जी आता है, और उसके बाद वो देखता है कि इसका नेम के कितने हैं। जैसे प्रिंट है तो ये कितने वर्ड हैं, 5, तो यहाँ पर वो क्या कर देगा, इसको Z5, ओके, Z5। और उसके बाद उसको क्या करेगा वो, Z5 करने के बाद जो नेम है उसका, जो नेम है वो क्या करेगा, प्रिंट के फंक्शन का। और इसका आर्गुमेंट क्या है, वो है इंटीजर आई, तो वो क्या करेगा, सिंगल इंटीजर है तो वो उसके साथ आगे आई लिख देगा। इसी तरीके से मैं, अगर कंपाइलर जिस वक्त हमारा ये वाला फंक्शन है इसको किस तरीके से बेसिकली देखेगा, इसको देखने के लिए कंपाइलर क्या करेगा कि उसी तरीके से आपके पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन का नेम जो है वो Z5 है, और फिर फंक्शन का नेम प्रिंट है, बेसिकली 5 करेक्टर्स हैं फंक्शन के नेम के, प्रिंट आ गया। और अब आई के बाद क्या आएगा, बेसिकली क्या है, इंटीजर है अगेन, फर्स्ट भी इंटीजर है सेकंड भी इंटीजर है, तो वो क्या करेगा, आई आई, दोनों इंटीजर हैं। थर्ड में हमारे पास क्या करेगा कि प्रिंट आएगा, और उसमें क्या करेगा, उसको वो कर देगा, डबल है तो वो क्या कर देगा, डबल के लिए वो क्या यूज करता है, डबल, ओके, डबल के लिए क्या यूज करेगा, डबल। और उसके बाद आपके पास इसी तरीके से करेक्टर स्ट्रिंग के लिए और एसटीडी स्ट्रिंग के लिए वो उनके फंक्शन के नेम उसी तरीके से लिखेगा, आगे एसटीडी स्ट्रिंग के लिए एस ऐड कर देगा, और करेक्टर स्ट्रिंग के लिए सी ऐड कर देगा, और सी के लिए वो पॉइंटर्स यूज करेगा। तो जो अंडरस्टैंड, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट एक ये था कि जब आपका मेन आता है, हिट हो रहा होता है, तो मेन बेसिकली आपका उसी तरीके से आता है, मेन के अंदर वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं लिखता, वो डायरेक्ट कंपाइलर मेन ही लिख देता है, इसलिए मेन आपके फंक्शन के अंदर एक ही होता है। जिस वजह से आपको कहा था ना कि मैंने बहुत सारे पहले उसमें कि मेन आपके पूरे फंक्शन जो प्रोग्राम होता है या एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर मेन एक होता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर सिर्फ मेन एक को अंडरस्टैंड करता है, उसके पास इस तरह की ओवरलोडिंग नहीं होती। अगर वो ओवरलोडिंग मेन के लिए अगर बना देता है तो फिर ये भी पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होना है। तो ये बेसिकली मेन आपका जो होता है वो प्रोग्राम का स्टार्ट, और प्रोग्राम जिस वक्त आपका एंड हो रहा होता है तो वो मेन के अंदर ही हो रहा होता है, बाकी आपके प्रोग्राम उससे ब्रांच आउट करते हैं, ठीक है। सो इस वजह से वो ये होता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग मेन के ऊपर नहीं दी गई, और जब मेन के ऊपर नहीं दी गई तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर भी उसी के तौर पर नहीं आता, ओके। सो हम अब जाते हैं बेसिकली कि किस तरीके से ये फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल के अंदर किस तरह रिएक्ट कर रही है, ओके। मैं आपको बता देता हूँ सारे फंक्शंस के बारे में। ये प्रिंट का हमने फंक्शन बनाया जो कि इंटीजर लेता है, प्रिंट करेगा इंटीजर। ये प्रिंट का इंटीजर में 2 लेगा, आई और जे लेगा, तो प्रिंट करेगा ये। डबल आएगा तो वो ये प्रिंटिंग करेगा, और वो नीचे बताएगा कि फ्लोट है, कांस्टेंट करेक्टर, तो ये करेगा, और अगर स्ट्रिंग दी है हमने तो ये करेगा। ये किस तरह डिफरेंस है ये हम आपको बताते हैं अभी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अगर लेफ्ट से लिखता हूँ कि या सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी है, ओके, या आप इसको 1 मिनट के लिए हम इसको फिलहाल एक्स करके मैं पहले आपको यहाँ इधर कर देता हूँ, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ, ओके, ताकि आपके लिए ना आसानी हो जाए, कंट्रोल बी। अब मैं इसको ना प्रिंट करता हूँ, ओके। सो मैंने जैसे प्रोग्राम को यहाँ मैंने रन किया तो क्या आ गया कि मैंने प्रिंट यहाँ कॉल किया 3.4। तो 3.4 क्योंकि एक फ्लोट है, तो प्रिंट कंपाइलर ने क्या किया है कि उसने देखा है इसमें से कोई डिफाइन हुआ हुआ है फ्लोट, तो जैसे उसने फ्लोट डिफाइन हुआ हुआ देखा तो उसने ये वाला फंक्शन कॉल करके प्रिंट कर दिया, हालांकि उसको हमने। अब अगर इसी को मैं 3.4 के बजाय दे देता हूँ 3, ओके, तो मैं फिर रन करूंगा तो अब ये क्या रखेगा, उसने कहा कि ये तो इंटीजर है, तो कंपाइलर ने खुद अंडरस्टैंड कर लिया है कि 3 एक इंटीजर है, तो उसने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, वो ये कर कॉल करना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उसको यहाँ पर कैसे इससे पता चल रहा है कि सिंगल इंटीजर जब आया है या डबल आया है, तो अगर उसको पता है तो ये लिंकिंग यहाँ पर टाइप सेफ लिंकिंग ये होती है। कंपाइलर की टाइप सेफ लिंकिंग का मतलब होता है कि जब यहाँ आई आ गया है तो उसको पता चल गया कि मैंने सिर्फ एक इंटीजर था तो इस वजह से ये प्रिंट करना है, पहले इससे फ्लोट था तो वो डी वाले फंक्शन को उसने कॉल किया था क्योंकि उसके जो पैरामीटर में डी था। अभी अगर हम ये दो करते हैं, दोनों इंटीजर दे देते हैं, तो आप देखें कि दोनों इंटीजर के केस में क्या करेगा, अगर 3 और कॉमा 4 दे देता हूं तो पहला और दूसरा, और यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है कि इसके पास ना कितने फंक्शंस हैं, ठीक है, ये भी आपका क्यूट क्रिएटर डिटेक्ट करके बता रहा है 3 और 4। अब मैं बिल्ड करके रन करूंगा तो उसने क्या है, प्रिंटिंग आई एंड जे, सो बेसिकली उसको पता चल गया कि 2 इंटीजर आ गए हैं, तो इस फंक्शन को उसने कॉल करना है, ओके। सो ये जो ओवरलोडिंग है फंक्शंस की, आपको बहुत सारे टाइम के ऊपर पर आएगा कि जिसके कोड के अंदर ना आप सिर्फ एक ही चीज लिख रहे हो,
और वो ऑटोमेटिक कंपाइलर डिटेक्ट कर पा रहा है कि आप उसको जो इनपुट दोगे उसके मुताबिक वो आपको ना आउटपुट जनरेट करके देगा। तो आप कोड में ना बार बार एक ही चीज नहीं, आपका एक ही फंक्शन होगा, उसको इनपुट पे दोगे, जो भी आर्गूमेंट चेंज होते जाएंगे उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास क्या था, डबल भी आ गया, इंटीजर भी आ गया और इंटीजर डबल भी आ गया डिफरेंट। अब इंपॉर्टेंट था कि आगे ये एक फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या होगा। मैं इस एग्जांपल में फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूं और अब सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये है, उसने क्या किया कि जब मैं उसको एक पूरी स्ट्रिंग दी है, ठीक है, जब मैं इसको स्ट्रिंग दिया तो उसने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, ये वाला फंक्शन कॉल दिया है, जो कि क्या है, जो कि आपके पास एक करैक्टर की स्ट्रिंग है बेसिकली। लेकिन करैक्टर की स्ट्रिंग को हम इस तरीके से ओवरलोड करते हैं और कंपाइलर को भी सबसे पहले यही अंडरस्टैंड है कि वो उसको इसके साथ लिंक करना है, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट में इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है जिस वक्त आप स्टैटिक के साथ दे देते हो करेक्टर। ठीक है, और ये जी भी आपकी एक करेक्टर की बेसिकली कांस्टेंट करेक्टर की एक स्ट्रिंग है या एरे है, आप इसको कह सकते हैं कांस्टेंट करेक्टर की एक एरे है जो कि बेसिकली स्ट्रिंग बन जाती है। तो कंपाइलर को डायरेक्ट नहीं पता होता, वो इसलिए इसको देखता है। यहाँ पर वो उसके पास स्ट्रिंग भी थी, यहाँ पर इसके बाद स्ट्रिंग भी थी, तो अगर लेट्स से क्या ये स्पेसिफिक करना है कि ये करेक्टर स्ट्रिंग ना हो बल्कि आपके पास जो है वो प्रिंट सी स्टाइल की जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली क्या कहते हैं इसको, सी स्टाइल की स्ट्रिंग में प्रिंट ना हो बल्कि आपके पास एसटीडी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो कनकैटिनेट हुई होती है सी स्टाइल की स्ट्रिंग उसके आगे लिख देते हैं स्ट्रिंग के। बेसिकली ये एसटीडी स्ट्रिंग में बनाते हैं। एसटीडी हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, आपको पहले पता होगा, एसटीडी इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि नेम स्पेस एसटीडी ऑलरेडी हमने डिफाइन की हुई है। अब अगर मैं इसको बिल्ड करके चलाता हूं तो आप देखें कि प्रिंट हुआ है एसटीडी स्ट्रिंग वाला, ये वाला प्रिंट हुआ है। अब ये प्रिंट नहीं हुआ। आप कंपाइलर को ये आइडिया हो गया कि जो मेरा आर्गुमेंट है वो बेसिकली एक एसटीडी स्ट्रिंग है, और जब एसटीडी स्ट्रिंग है तो उसने फंक्शन एसटीडी स्ट्रिंग प्रिंट किया। अगर नहीं था तो वो उससे पहले, अगर मैं इसको दोबारा रिवर्ट करके देख लूं तो क्या होगा कि जब नहीं होगा तो जो ऊपर का फंक्शन था वो उसने उसको कॉल कर दिया कि करेक्टर की जो सी स्टाइल स्ट्रिंग है उसने इस तरीके से इसको प्रिंट कर दिया है। अब एक चीज और है, लेट्स से कि मैं ये काम करता हूं तो क्या होगा कि मैंने बिल्कुल सेम हू बहू कॉपी कर दिया है। एक ही फंक्शन को दो बार मैं ओवरलोड कर रहा हूँ, एक का नाम ये रख रहा हूँ, दूसरे का नाम डी रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं डी रख देता हूँ, कोई भी एक नाम हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं कंपाइल करता हूं तो क्या होगा, आपने क्या है उसने देखा रीडेफिनेशन ऑफ वर्ड प्रिंट। बेसिकली अब उसको वो डिफरेंट नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि उसका नेम और उसकी जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो उसका सिंगल आर्गुमेंट है, और सिंगल आर्गुमेंट इंटीजर टाइप है, उसकी नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आई है, जे है, डी है, जो भी है। उसको फर्क पड़ता है कंपाइलर को, ये कंपाइलेशन एरर है। ठीक है, और ये कॉमन एरर ये इसी तरीके से आता है कि जब आप इसको इस तरीके से लिख देते हो कि वो एक ही हुआ, तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि भाई ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ओवरलोडेड फंक्शन हो ही नहीं सकता, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों को एक ही फंक्शन है, तो ये ओवरलोडिंग के लिए एक कॉमन एरर होता है, ये ओवरलोडिंग इस तरीके से नहीं हो सकती। ओके, सो बेसिकली ये आपके पास आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सारी ओवरलोडिंग को देख लिया। ओवरलोडिंग जैसे मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी जगहों के ऊपर ये आगे फर्दर यूज होता रहेगा, और इसका सही तरीके से अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको माइंड में रखें, इसी से आपके नेक्स्ट हम जब जाएंगे आपको किसी उसमें, तो ये जो स्कोप के रेजोल्यूशन ऑपरेटर हैं, ठीक है, या सॉरी आपके ये जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, और हमने बताया था कि ये जो स्ट्रीम ऑपरेटर्स हैं, एक्सट्रैक्शन भी होता है और इसी तरीके से इंसर्शन ऑपरेटर भी होता है स्ट्रीम का, तो ये किस तरीके से ये भी ओवरलोड हुए हुए होते हैं। देखते हैं ना कि हम यहाँ पर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन और यहाँ पर कभी 3 लिख देते हैं, कभी हम मतलब यहाँ देखो अभी इस ये जो लाइन है इसमें जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये कभी भी उसको नहीं बता रहे कि ये करेक्टर स्ट्रिंग है, डबल है या क्या है। तो बेसिकली वो जो ऑपरेटर हैं वो भी ओवरलोड हुए होते हैं। ऑपरेटर को पता चलता है कि यहाँ पर बेसिकली स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पर करेक्टर आ रहा है, तो वो उसको उसी के मुताबिक प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ इंटीजर आएगा या डबल आएगा वो डबल भी प्रिंट करेगा,
और इंटीजर भी प्रिंट करेगा, इसी तरीके से करेक्टर स्ट्रिंग भी और एसटीडी स्ट्रिंग भी प्रिंट करेगा। तो ये बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाई जाती है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन फ्यूचर जिस वक्त हम क्लासेस के अंदर जाएंगे और हम उसके अंदर लेट्स से प्रिंटिंग की या लॉगिंग की अगर कोई क्लास बनाएंगे, तो वहां हम आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका फायदा होता है और आप किस तरीके से इसको लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के अंदर। सो टिल देन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो कि इस अपने फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, सी प्लस प्लस को सीखना चाहते हैं, बेसिकली लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो सी प्लस प्लस इस वक्त जो फेमस लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है, क्योंकि ये लो लेवल तक की लैंग्वेज होती है और मोस्टली हर डिपार्टमेंट के अंदर इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो इस वजह से इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने जैसे बताया कि ये इंटरव्यूज में भी आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। इंटरव्यूज में मोस्टली वो आपसे ना इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम मैंगलिंग क्या होती है, डेकोरेशंस क्या होती है, कंपाइलर किस लेवल पर डिटेक्ट कर रहा होता है और फंक्शन के सिग्नेचर्स क्या होते हैं, ठीक है। और आपके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट इस तरह भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप खुद लिख रहे होगे अपने फंक्शंस, तो आपको पता होगा कि ये किस तरीके से इसको मैंने evaluate करके किस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। सो टिल देन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।